महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचारमन्यथा अन्यथा कुब्जा शांतम लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा। 10। भावार्थ वेद वर्णित ज्ञान को, शास्त्र द्वारा निर्देशित आचरण संहिता को व्यर्थ बताने वाले तथा धीर गंभीर शांत प्रकृति के व्यक्ति को ढोंगी पाखंडी बताने वाले लोग लोक परलोक दोनों में कष्ट उठाते हैं, यद्यपि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होता। व्याख्या अनेक लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे वेद वर्णित ज्ञान को तथा उस ज्ञान के जानकार विद्वान व्यक्ति की निंदा करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रानुसार आचरण करता है उसे भी वह ढोंगी पाखंडी कहकर उसकी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति कम बोलता है या जो शांत स्वभाव का होता है उसे लोग निर्बल, मूर्ख और न जाने क्या क्या कहकर उसकी निंदा करते हैं। वेदज्ञानी, शास्त्राचारी, मौन व्यक्ति का इससे कुछ भी बिगड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की निंदा करने वाले लोग परलोक दोनों में दुखी भोगते रहते हैं। दारिद्र्यनाशन दानशीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। 11। भावार्थ दान से दरिद्रता का, सदाचरण से कष्टों का, बुद्धि से अज्ञान का, भाव से अर्थात ईश्वर भक्ति से भय का नाश होता है। व्याख्या आचार्य चाणक्य का कथन है कि दान देते रहने से दरिद्रता का नाश होता है। संतों ने कहा भी है कि दान दिए न धन घटे, अर्थात दान देने से धन नहीं घटता वरन बढ़ता ही है। लेकिन दान भी ऐसा देना चाहिए जिसके मूल में प्रतिफल की कामना न हो। आज के युग में लोग स्वार्थ की भावना से दान देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में यहाँ एक लघु आख्यान का देना समीचीन रहेगा। रहीम सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे और अकबर के संरक्षण में पले बड़े थे। अकबर के दरबार में बाद में वे प्रमुख सैनिक भी बने। उनकी एक विशेषता थी कि वे दान करते समय भी गर्व नहीं करते थे, स्वभाव के विनम्र थे। उनकी दानी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर एक बार गंग कवि ने एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा, जो इस प्रकार था। सीखे कहाँ नवाओ ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम ने भी प्रत्युत्तर देते हुए यह दोहा लिख भेजा देनहार को और है भेजत सु दिन रैन। लोग भरम हम पर धरे याते नीचे नैन। रहीम जब भी दान देते थे वे नेत्रों को मूंद लिया करते थे और हाथ को ऊपर करके दान दिया करते थे। यह उनकी विशिष्टता थी। दोहे का भाव यह है कि देने वाला परमात्मा है, लेने वाला भी परमात्मा है, इसलिए दान देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन आज लोग दान भी अहम भाव से करते हैं, ऐसे दान का न देना ही उचित है। आगे चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की नम्रता, उसके गुण, व्यवहारशीलता, सदाशयता से उसके कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का हर कोई उत्थान चाहता है। इनके अतिरिक्त भाव से भय का नाश होता है, अर्थात परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः नास्ति कोपसमो वह्निर्नास्ति ज्ञानात् पर सुखम। 12। भावार्थ काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान अन्य कोई आग नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। व्याख्या कामवासना या कामांधता से बड़ा कोई रोग नहीं है। इससे न केवल व्यक्ति का शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक पतन होता है वरन सामाजिक पतन भी हो जाता है। कामांध व्यक्ति से हर कोई किनारा कर लेता है। कामांध व्यक्ति हृदय का दुर्बल भी होता है। मोह मनुष्य का महान शत्रु है। मोहग्रस्त व्यक्ति नैतिक अनैतिक कर्मों का विचार नहीं करता। मोह के वशीभूत होकर ही मनुष्य को बारंबार संसार चक्र में फंसना पड़ता है। वह अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। क्रोध ऐसी आग है जो मनुष्य को जलाकर राख कर डालती है। क्रोध में अंधा व्यक्ति हित या अहित का विचार नहीं करता, क्योंकि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति विभ्रम की स्थिति में आ जाता है, जिससे वह कुछ भी सोच विचार नहीं कर पाता और अपना ही विनाश कर बैठता है। ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। ज्ञान से यहाँ तात्पर्य आत्मज्ञान से है। जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान के सुख के आगे संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं। इस सुख को वही जान पाता है जिसने इसे पा लिया है। जन्म मृत्यु ही याते को भुनक्ति का शुभाशुभम, नरकेशु पतते का हे को याति परागतिम। 13।